अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फास्टिंग शुगर लेवल यानी जो सुबह खाली पेट हम लोग अपनी शुगर चेक करते हैं, अगर वो आपने कंट्रोल करनी है तो उसका सिर्फ एक ही हल है और वो ये कि रात के टाइम कुछ ऐसा खाएं जिससे आपको विटामिन और मिनरल्स भी भरपूर मिकदार में मिले और आपकी उससे डायबिटीज भी ना बढ़े, शुगर भी ना बढ़े। यानी कि जब आप रात को सो रहे हैं उस टाइम आपकी शुगर कंट्रोल हो, तभी मुमकिन है 80 टू 90%, 80 से 90% तभी चांस है कि सुबह के वक्त आपकी और फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जो है वो नॉर्मल आएगी। क्योंकि रैंडम ब्लड शुगर लेवल खाने के 2 घंटे बाद अक्सर औकात लोगों की कंट्रोल में रहती है या नॉर्मल के पास रहती है, लेकिन फास्टिंग सुबह के टाइम खाली पेट वो लोगों की अक्सर ज्यादा आती है। तो आज मैं आपको कुछ 5 ऐसे रात के खानों के बारे में बताऊंगा, 5 डिनर्स के बारे में आपको बताऊंगा, कोई ऐसे 5 बेहतरीन रात के खाने जिनको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे ना सिर्फ आप अपनी विटामिन और मिनरल्स की कमी को पूरा कर सकते हैं जिस्म की, बल्कि आप अपनी फास्टिंग शुगर लेवल भी बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं बड़ी ही इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा आपको कि खाना क्या है और सबसे बेहतरीन वक्त कौन सा खाने का जिसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर लेवल ना बढ़े। तो दोस्तों बात करें अगर अपने खाने की, तो खाने के अंदर आपने, मैं पहले भी बता चुका हूं एक दो वीडियोस में, मैं दोबारा बता रहा हूं कि आपने एक से दो चीजों का ख्याल रखना होता है रात के खाने के अंदर। एक तो ये कि कार्बोहाइड्रेट जितना हो सके उसके अंदर कम हो। दूसरा, उसके अंदर प्रोटीन की मिकदार ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे, प्रोटीन ज्यादा होगा, तो उसका बेनिफिट ये होगा कि खाने के बाद आपकी ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगी। तो इसके अंदर सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन आती है बारबेक्यू की। जी हाँ, बारबेक्यू रात के टाइम में बहुत ही जबरदस्त किस्म की डायबिटिक पेशेंट के लिए एक डिनर ऑप्शन समझी जाती है। वो इस तरह के जो आपके पास चिकन होता है, इसका भी जो चेस्ट पीस होता है चिकन का, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल जीरो होते हैं। और इस जो चिकन पीस होता है इसके अंदर तकरीबन आपका जो 100 ग्राम के 26 ग्राम के करीब जो है इसके अंदर आपके प्रोटीन पाया जाता है। यानी 100 ग्राम, 100 ग्राम चिकन ले रहे हैं आप, तो उसके अगर हम 26 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर, जो कि एक बहुत ही एक अच्छी अमाउंट है। अगर आप रात को बारबेक्यू का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तो एक तो बेनिफिट ये होगा कि आपका डायबिटीज लेवल नहीं बढ़ेगा, शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। दूसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि इसका हाई प्रोटीन डाइट है। आपके अगर पट्टे कमजोर हैं तो पट्टे भी आपके मजबूत होंगे, इससे आपकी कमजोरी भी दूर करने में काफी मदद करेगा। और तीसरा ये कि रात के टाइम बारबेक्यू इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। बारबेक्यू अगर खाद को खाना है तो इसके साथ थोड़ी सी पुदीने की चटनी रख लें, मतलब मिंट योगर्ट रख लें आप। सिंपल दही से बेहतर है उसके अंदर थोड़ा सा आप एडअप कर लें मिंट को, यानी पुदीने को। उससे फायदा ये होता है कि वो डाइजेस्ट अच्छा हो जाता है और आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए ज्यादा एडमिसिबल हो जाता है, ज्यादा फायदेमंद हो जाता है। तो रात को आप बारबेक्यू भी ले सकते हैं। दूसरी ऑप्शन हमारे पास आती है चिकपीस की। जी हाँ, चने। चनों की बात की जाए, जो चने जो है ना, आप इस किसी भी शक्ल में ले सकते हैं। अगर आपने इसको शोरबे की शक्ल में बनाया हुआ है तो उस शक्ल में भी इसको ले लें आप, या अगर बॉइल्ड फॉर्म में है तो उसके अंदर आप ऐसा करें, अगर उबले हुए हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी डाल लें, दही डाल लें और थोड़ा सा खीरा वगैरह काट के उसको डाल लें, साथ उसके अंदर काली मिर्च ऐड कर लें, तो वो एक हेल्दी आपका जो है वो एक डिश बन जाएगी। साथ उसके 2 बॉइल्ड एग्स रख लें। जी हाँ, साथ में क्या करना है, 2 उबले हुए अंडे रख लेने। आपको इस कॉम्बिनेशन के साथ रोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो मिसाल के तौर पर 100 ग्राम भी चिकपीस आपने रखी है, 100 ग्राम चने भी रखी है और साथ आप 2 उबले हुए अंडे रखती हैं, साथ उसके अंदर थोड़ी दही ऐड करती है, मसाला जो भी आप ऐड करते हैं, तो वो तकरीबन आपके 25 से 26 ग्राम के करीब वंस अगेन आपकी एक प्रोटीन बन जाती है। और कार्बोहाइड्रेट्स इसके बात करें तो कोई 15 से 20 ग्राम के करीब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं टोटल, जो कि लो कंसीडर किए जाते हैं। ये डिश भी जो है ना, इट इज पैक्ड विद विटामिन और मिनरल्स, और प्रोटीन से लोडेड है। ये इसके अंदर जो है ना गुड हाई इन फाइबर है, फाइबर की मिकदार है, इसमें प्रोटीन की मिकदार है, जिससे शुगर कंट्रोल होगी, पट्टे मजबूत होंगे आपके। शुगर की मिकदार बहुत कम है इसके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स भी इसके अंदर थोड़े होते हैं, और जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो कि अचानक से खून में शामिल नहीं होते, थोड़ा थोड़ा करके होता है, जिससे आप इजीली अपने शुगर लेवल को, अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन को भी आप रात को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। थर्ड पे हमारे पास आता है कीमा। जी हाँ, बीफ मिन्स। आप बीफ मिन्स भी ले सकते हैं, चिकन मिन्स भी ले सकते हैं, मतलब चिकन का कीमा भी ले सकते हैं, बीफ का कीमा भी ले सकते हैं। इसके अंदर अगर आप वेजिटेबल ऐड करना चाहें तो इसके अंदर जो आप शिमला मिर्च है थोड़ी सी वो बॉईल करके इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, या जो मटर होते हैं, मटर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं थोड़े से।
इसका फायदा ये होगा कि वेजिटेबल जब आएगी, क्योंकि वेजिटेबल हाई इन फाइबर है, फाइबर के कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा है। और जो मिन्स है आपके पास कीमा है वो प्योर प्रोटीन है आपका। अगर आप रोटी के साथ खाना चाहते हैं कीमा, तो रोटी के अंदर आपको 40 ग्राम की चपाती चाहिए। जी हाँ, 40 ग्राम की चपाती होनी चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। और उस चपाती भी कौन सी होनी चाहिए? जौ के आटे की और बेसन की। इसके अलावा कोई आटा यूज नहीं करना। जौ और बेसन को मिक्स करें। मिक्स किस मिकदार में करना है? अगर आपके पास 2 चम्मच आपने डाले हैं जौ के आटे के, तो 1 चम्मच आपने डालना है बेसन का, यानी 2:1 रखना है। 2 चम्मच जौ का आटा, 1 चम्मच बेसन। इसकी रोटी बना के आप इस्तेमाल करें। 40 ग्राम की रोटी इस चिकन, इस कीमे के साथ इस्तेमाल करें। लिटरली बहुत डिलीशियस है। शुगर भी आपकी बिल्कुल नहीं बढ़ाएगा, और सोने से पहले इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है आपका। हाई इन प्रोटीन है, पट्टे मजबूत करेगा, कमजोरी दूर करेगा, आपका वजन भी बेहतर करने में मदद करेगा। सो आप इस डिश को भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर किसी सब्जी की बात करें, वेजिटेबल की बात करें, तो रात के वक्त खाने वाली सबसे बेहतरीन सब्जियों में से एक तो आपके पास करेला आता है। जी हाँ, बिटर गोड, इसके बारे में कल भी मैंने वीडियो बनाई थी। सबसे बेहतरीन सब्जियों में से एक सब्जी है, बिकॉज ये शुगर को रिवर्स करने में भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करती है। रात को ये भी आप ले सकते हैं। दूसरा, जो भी आप भिंडी, अगर भिंडी रात के टाइम ना लें तो बेहतर है, मैं यही सजेस्ट करूंगा। वैसे तो भिंडी डायबिटीज के पेशेंट खा सकते हैं, उनको मना नहीं है, बहुत फायदेमंद है। लेकिन भिंडी के अंदर कुछ ऐसे मतलब चीजें पाई जाती हैं जो कि समटाइम कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती। भिंडी डाइजेस्ट होने में, हजम होने में थोड़ा वक्त लेती है। सो अगर आपको डाइजेशन का इशू है तो रात के वक्त भिंडी ना खाएं। आप गोभी ले खा सकते हैं, गोभी ले सकते हैं, बैंगन ले सकते हैं। तो ये सब्जियां रात को आप इजीली ले सकते हैं। चपाती के साथ जो मैंने आपको बताई है 40 ग्राम, उसको आपने ऐड करनी चपाती, और साथ थोड़ी सी दही रख लें पुदीने के साथ। और हर खाने के साथ सलाद जरूर रखें। सलाद के अंदर आपने प्याज रात के वक्त ऐड नहीं करना। जी हाँ, प्याज को रात के वक्त ऐड नहीं करना। अगर आपने प्याज खाना है, अनियन का इस्तेमाल करना है, तो वो दोपहर के वक्त करना है, रात को अनियन का इस्तेमाल नहीं करना। सो नंबर 4 पे क्या आता है आपके पास? वेजिटेबल्स विद चपाती। और नंबर 5 पे हमारे पास आता है फिश। जी हाँ, मछली का इस्तेमाल तो आगे जिस तरह वक्त जैसे जैसे गुजर है, इस सीजन करीब आ रहा है, और इस सीजन में मछली का जितना ज्यादा शुगर के मरीज इस्तेमाल करें उनके लिए उतना बेहतर है। उसकी वजह यह है, शुगर के मरीजों में जो जो मसले मसाला, ये मछली अकेले उसका सोल्यूशन है। कैसे? सबसे पहले तो एक तो आपका वजन बहुत गिर गया हुआ है, वजन बेहतर करती है। कमजोरी बहुत ज्यादा, जिस्मानी कमजोरी बेहतर दूर करती है आपकी। शुगर कंट्रोल करती है आपकी। फिर जिगर के लिए बहुत फायदेमंद होती है मछली, क्योंकि इसके अंदर नेचुरली तौर पे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है, जिसे हम लोग फिश ऑयल भी कहते हैं। और वो आपके जिगर के लिए बड़ी ही ताकतवर चीज है। डायबिटीज को भी कंट्रोल करती है, आपकी हड्डियों के लिए बड़ी मजबूत है। यूरिक एसिड के लिए जो है ना कम करती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करती है, ब्लड प्रेशर कम करती है, नॉर्मल करने में मदद करती है। तो ये जितने बेनिफिट है आपको इस मछली से मिलते हैं। तो मछली के साथ रोटी खाने की वैसे ही जरूरत नहीं है। और ये लो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसके अंदर बहुत कम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। इसका मतलब डायबिटीज तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा। सो ये बहुत जबरदस्त एक डिश है, इसको भी इस्तेमाल करना शुरू करें। अभी मार्केट में अवेलेबल, लेकिन अभी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। तो जो तो इसको अफोर्ड कर सकते हैं अभी, तो इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दें चाहे। लेकिन मार्केट में इसका सीजन आने वाला, तो तब इसका जरूर इस्तेमाल करेंगे, आपको बहुत ज्यादा फायदा देगी। यकीन करें, आपको जो इन्फेक्शन है जिस्म के अंदर, आपको लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन है, उससे आपको निजात दिलाएगी। रेशा है, बलगम है, खांसी है, उन सब से ये आपको निजात दिलाती है। सो फिश को भी अपनी खुराक का हिस्सा जरूर बना के रखें। इसके अलावा दालों के अंदर आप कोई भी दाल ले सकते हैं, लेकिन वो दाल जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, उसमें चने की दाल ले सकते हैं रात को। और इसके अलावा जो दाल मूंग होती है, साबुत मूंग जिसे कहते हैं, वो ले सकते हैं। और मसूर की दाल, जिसको हम लोग अपनी मकामी जुबान में कहते हैं धुली हुई, जो कि येलो कलर की होती है मसूर की दाल, इसके अंदर जो है ना प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये 3 बेहतरीन किस्म की दालें हैं, इनको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 40 ग्राम चपाती के साथ, और ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगी। और आपने घी का इस्तेमाल रात के वक्त नहीं करना रोटी पे। तो ये तो हो गया वो 5 बेहतरीन किस्म के डिनर ऑप्शन जो आपने खाने हैं। अब बात आती है खाना किस वक्त है। तो रात का खाना आपने मैक्सिमम 7 बजे तक खा लेना है। अगर आप 10-11 बजे सोते हैं तो आपने 7 बजे तक खा लेना है, क्योंकि अमूमन 3 से 4 घंटे लगते हैं एक खाने को डाइजेस्ट होने के लिए। तो अगर रात को आप लेट गए हैं सोने के लिए और आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, स्टमक में पड़ा है, तो वो जब आप सो जाएंगे तो वो थोड़ी थोड़ी करके शुगर रिलीज करता रहेगा। सुबह जब आप उठ के ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे फास्टिंग, तो वो ज्यादा आएगी। फिर आप कहेंगे खाना तो मैंने रात को ठीक आया था, फिर ज्यादा क्यों आई है? वो वजह ये थी कि खाना हजम नहीं हुआ था, डाइजेस्ट नहीं हुआ था। सोने से पहले इसकी डाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसके लिए कम से कम आपको सोने से 4-5 घंटे पहले डिनर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 7-7:30 बजे के करीब डिनर कर लें, तो उससे भी आपकी फास्टिंग शुगर लेवल बेहतर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।